हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का एक प्रोडक्ट बड़ा ही वायरल है, बिलियनियर्स। 2014 में जहां हमारे यहाँ 70 बिलियनियर्स थे, अब हमारे देश में 284 बिलियनियर्स हैं। यूके, जर्मनी और स्विट्जरलैंड से ज्यादा बिलियनियर्स हमारे यहाँ ही हैं। आफ्टर ऑल, बिलियनियर्स के लिए हमारे पास ऐसे इंसेंटिव्स हैं जो पूरी दुनिया में नहीं है, जैसे आईबीसी और एनसीएलटी। मान लो कि आपने 49,000 करोड़ का लोन लिया और अब चुका नहीं पा रहे, तो कोई बात नहीं, अपना केस एनसीएलटी में लेकर जाइए, वहां आपको मेजर डिस्काउंट मिलेगा। हो सकता है कि आपको 49,000 करोड़ के बजाय बस 455 करोड़ चुकाने पड़े। जी, ऐसा हमारे देश में हो चुका है। अगर आप इस शो के रेगुलर ऑडियंस हैं, तो आप उन शख्स का नाम जानते ही होंगे जिनको ये तोहफा मिला, लोन पर पूरे 99% की छूट। कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये शख्स कौन है। चाइना ने ठीक इसके उल्टा काम किया। अपने बिलियनियर्स को सर पर उठाने के बजाय उन पर लगाम कसी। करप्शन के चार्जेस लगने पर सीनियर ऑफिसर्स से लेकर प्राइवेट सीईओज को भी बर्खास्त किया गया, उन पर मुकदमे चले। 2 साल पहले चाइना डेवलपमेंट बैंक के सीनियर ऑफिसर फू शाओदांग को 4.3 मिलियन युआन की रिश्वत लेने के आरोप में 10 साल की सजा हुई। एक सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के डायरेक्टर को 12 साल की सजा मिली। नवंबर 2024 में बैंक ऑफ चाइना के फॉर्मर चेयरमैन लियू लियांग को डेथ सेंटेंस दिया गया। उन पर 121 मिलियन युआन की रिश्वत लेने का अनऑथराइज्ड तरीके से लोन पास करवाने जैसे आरोप थे। इनफैक्ट चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने सत्ता में आते ही पहले साल में 1,80,000 ऑफिसर्स को डिसिप्लिन किया। ऊपर से नीचे तक करप्शन में शामिल पाए गए हर अधिकारी को अनुशासित किया गया। यही था चाइना का एंटी करप्शन कैंपेन। हमारे यहाँ भी एक एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था, पर उसके लीडर आजकल चुप ही रहते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। विदेशों में जोर जोर से हंसते हैं और देश में आकर रोने लगते हैं। कितने दिन विदेश में जाके हंसी तो फंसी वाला फॉर्मूला चलाएंगे? अब सिर्फ हंसने से देश की जनता फंसती नहीं है। सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। ये आपने बड़े कमाल की चीज कही है। आपने कहा मैं सेफली कह दूं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं।